बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ रहने दिया तो अभी हम बाबा के पास भी हैं और मैं नौकरी भी करूंगा। जैसे ही मंजुला दीदी की चैन की समस्या हल हो जाएगी तो वो अपने ससुराल जा सकेगी। फिर मैं पढ़ाई शुरू करूंगा तो बाबा भी नाराज नहीं रहेंगे। फिर मैं तुरंत चला जाऊंगा मेरे घर, बस कुछ दिनों के लिए। चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। आजा, आराम कर लो थोड़ा। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी है हितेश। भीमराव ने खुद ही घर छोड़ दिया और अब उसने खुद ही कह दिया कि वो पढ़ाई नहीं करेगा। वैसे अब मैं उसे पढ़ने भी नहीं दूंगा। रहा सवाल कि अब वो काम करेगा तो वहां भी मैं उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगा। बैरिस्टर बनना था ना उसे, मजदूर बना के छोड़ूंगा। बस मालिक, यदि आपने ये कर दिया ना तो बड़ा मजा आ जाएगा। फिर वो हमारे बीच रह के हमेशा अपने आप को बड़ा जताना भी छोड़ देगा। फिर उससे एक एक चीज का बदला लूंगा मालिक। बिल्कुल लेना। अभी तो खेल शुरू हुआ है हितेश, आगे आगे देखो मैं उसके साथ क्या क्या करता हूं। कितना सुकून मिल रहा है ना भीम के बिना वाली सुबह की चाय पीकर। घर और जीवन दोनों शांत लग रहे हैं। अरे मंजुला, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, आ जाओ। मैं भीम को दूध और रमा को चाय देकर आती हूँ। दीदी, ऐसे भीम भाव के पास जाओगी तो उन्हें एहसास नहीं होगा कि उन्होंने घर छोड़ दिया है। मेरे हिसाब से उन्हें यह एहसास होना बहुत जरूरी है। जीवन भर बाबा और इन्होंने उनके लिए इतना कुछ किया है, सब कुछ भूलकर चले गए वो। सही कह रही है लक्ष्मी, कब तक हम ही उसकी फिक्र करते रहेंगे? कभी तो हमारे बारे में भी सोचे। लेकिन मैं तो जाऊंगी, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। बचपन से उसकी फिक्र की है, अभी कैसे छोड़ दूं? चल पुरंजन, काम पर जाने के लिए देरी हो रही है। अरे अब चाय तो पीकर जाइए। बाहर भी बहुत जगह चाय मिलती है। चल। रमा, भीम कहाँ है? वो तो सुबह सुबह ही चले गए, कहकर गए हैं कि काम ढूंढ के काम करूंगा। चल पुरंजन, भीम को ढूंढते हैं। अब बात सिर्फ घर छोड़ने तक नहीं रुकेगी। अब भीम को तय करना होगा कि अगर उसे काम करना है तो बाप बेटे का रिश्ता खत्म करना होगा। भैया, ऐसे मत बोलिए आप।
भीम ने जो भी फैसला लिया है वो गुस्से में लिया है। हम उसे समझाएं तो समझ जाएगा। हाँ बाबा, आप गुस्सा मत करिए ना। भीम ने नासमझी में किया ये सब। आप इस बात को भूल जाइए ना बाबा। पापा, भीम आएगा तो मैं समझाऊंगी उसे। छोटा है, नहीं समझ पाया कि क्या कर रहा है। वाह वाह, बाकी चीजों में भीम बड़ा सयाना है और अभी नासमझ और नादान है। अरे भीम जो कुछ भी कर रहा है ना, सोच समझकर कर रहा है और सही कर रहा है। हितेश, तू आग में घी डालने का काम मत कर। रामजी बाबू ये आपको भड़काने का काम कर रहा है। सही तो कह रहा है। भीम को सिखाते सिखाते बूढ़ा हो गया। क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, अब उसे प्यार से समझाने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं उससे बात करूंगा, वो भी आखिरी बात। चल पुरंजन। अरे बाबा आपको बुखार, आप ऐसे में कहां जा रहे हैं? भीम ने मेरा बुखार उतार दिया बेटा। चल पुरंजन। सामान बांध और घर चल। नहीं बुआ, उन्होंने मना किया है, तो कैसे आ सकती हूँ? ना बोलेगी? अपनी बुआ को ना बोलेगी? बुआ, जब मैं ब्याह करके आई थी उसी दिन आपने कहा था ना कि चाहे जो हो जाए पति का साथ कभी मत छोड़ना। इनके आई के जाने के बाद से उनके जीवन में हमेशा एक की कमी थी और उनकी आई हमेशा उनके साथ खड़ी रहती थी और उनकी वही ताकत मैं बनूं, यही चाहती थी ना आप? यही समझाया था ना, वही कर रही हूँ। दीदी आप क्यों परेशान हो रही है? जैसी करनी वैसा हुआ। इतनी बार कहा था इससे कि भीम को समझा दे काम वाम पर ध्यान देने के लिए, लेकिन सुना नहीं इसने। अब अगर काम पर होता तो अचानक ऐसी नौबत ही नहीं आती। और ना ही मंजुला दीदी के गहने गिरवी रखने की नौबत आती। सब मेरे कारण हुआ है। मैं ही चली जाती हूँ, फिर सब ठीक हो जाएगा। मंजुला, तुम्हारे कारण कुछ नहीं हुआ है। ये तो बस होना लिखा था तो हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे चले जाने से भीम अपनी जिद छोड़ देगा या अपनी जिद से पीछे हट जाएगा। अब परेशानी तो खाली एक है कि भीम की जिद के सामने आज पहली बार बाबा है। तुम्हारा बाबा अभी जिंदा है, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग सदियों से ऐसे अंधेरे में रहते आए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आगे भी हम लोग वैसे ही रहे। इसका जिम्मा तुम्हें उठाना पड़ेगा, पूरी बिरादरी का जिम्मा। बाकी चीजों में मैं तुमसे बहस कर सकता हूं, लेकिन पढ़ाई के मामले में बिल्कुल नहीं। कल से तुम समय पर कॉलेज जाओगे और समय पर कॉलेज से लौट आओगे। इस घर का मुखिया मैं हूं। इस घर में मैं जो चाहूं वही होगा। इस घर में जो रहेंगे उन्हें बाबा की बात माननी पड़ेगी, लेकिन बाबा ने जो कुछ भी मेरे पढ़ाई के बारे में कहा वो मैं नहीं मान सकता। इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ।
बस बेटा बस, चुप हो जा, चुप हो जा। कैसे चुप हो जाऊं बुआ? आई ने मरते समय भी यही कहा कि भीम का ख्याल रखूं, और मैं क्या कर रही हूँ? भीम का ख्याल रखना तो दूर, मेरी वजह से उसे घर छोड़कर जाना पड़ा। ऐसी बात नहीं है बेटा। तो फिर कैसे है बुआ? मुझे बहुत तकलीफ होती है बुआ, बहुत दर्द होता है। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें कि ये सब? तो फिर मुझे ही समझा दीजिए ना बुआ कि इस घर में भीम बहू और रमा इतने लाडले क्यों हैं? हमारे लिए तो कभी कोई नहीं रोया। मेरे पति तो कमाते भी है ना, और मैं तो इस घर की बड़ी बहू हूँ। लक्ष्मी, भीम अगर खुद से भी कुछ अच्छा करना चाहे ना तो ये लोग करने नहीं देंगे उसे, क्योंकि इन लोगों ने भीम को देवता बनाकर रखा है। और देवता काम करे ये कैसे हो सकता है? भीम देवता, तुम्हारा और मेरा पति सेवक है, इनके सेवक। जिसे तुम सेवक और देवता कहती हो ना, उसे रिश्ता कहते हैं। तेरी समझ में नहीं आएगा जीजा भाई। देखा, हर बार यही सब बोलकर चुप करा देते हैं कि मुझे रिश्तों की समझ नहीं है। बस ऐसे ही चुप रहूं, पत्थर बनकर जीऊं और एक दिन मर जाऊं। और तुझे भी समझा देती हूँ, चुप रहना सीख लो। और खासकर जब भीम और रमा की बात हो ना, तब कुछ बोलना नहीं है तुम्हें, चुप रहना है। नहीं रह सकती हूँ आई चुप। मैंने अपने पति का भी ख्याल रखा है और इस परिवार का भी। तो कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि मैं एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू नहीं हूँ। बात तो कहाँ से कहाँ ले जा रही हो बहनी? क्या मतलब है आपका दीदी? आप ही बताइए ना कि किस बात पे मैं रमा से कम हूँ? इसमें कि तुम रमा की तरह रिश्तों की कदर नहीं करती हो लक्ष्मी। और ये बताएं या ना बताएं, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम एक अच्छी बहू हो, अच्छी पत्नी हो, लेकिन एक अच्छी इंसान नहीं हो लक्ष्मी, और ना ही बन सकती हो। तो कैसे बनूंगी एक अच्छी इंसान? आपके भाई और उसकी बीवी के तलवे चाटने से बन जाऊंगी मैं एक अच्छी इंसान? तब शायद बन जाऊंगी। नहीं लक्ष्मी, नहीं बनोगी, क्योंकि तुम समझ पाओ कि भीम क्या करना चाह रहा है। और जो वो तरीका दिखा रहा है ना जीवन जीने का एक नया, उसे देखने की कोशिश करो लक्ष्मी। हाँ तो दिखाइए ना और समझाइए मुझे कि कैसे एक निठल्ला आदमी समाज को जीवन जीने का एक नया तरीका सिखा सकता है। हमारी और तुम्हारी जो जात है ना लक्ष्मी, उसे समाज में छोटी जात का कीड़ा कहते हैं, कीड़ा। और इसी धारणा को बदलने की कोशिश कर रहा है मेरा भीम, और इसीलिए पढ़ रहा है वो। और निठल्ला लक्ष्मी, निठल्ला भीम नहीं है, निठल्ला है तुम्हारा पति, मैं आनंद राव। तो पैसे कमाना तो जानता है, लेकिन हमारी जात की इस समाज में पहचान स्थापित नहीं कर सकता। तो जो काम भीम कर रहा है ना, वो इस दुनिया में कोई और नहीं कर सकता है लक्ष्मी। तो उसकी लड़ाई में जो थोड़ा योगदान हम कर रहे हैं ना, वो हमारा सौभाग्य है। और ये इतनी सी बात तुमसे छोटी रमा समझ गई, लेकिन आज तक तुमको समझ में नहीं आया, और ना ही तुम्हें समझाने वालों को। समझ गई हूँ, बहुत अच्छे से समझ गई हूँ कि भीम भाऊ की इस महान लड़ाई में हम सबकी आहुति दी जाएगी। ये तो नहीं पता कि ये छोटी जात के कीड़े का भीम भाऊ क्या करेंगे, लेकिन जो हो रहा है उसमें आपका जीवन, मेरा जीवन, हमारे परिवार का जीवन और मेरे पेट में पल रहे हमारे बच्चे का जीवन एक छोटी जात का कीड़ा जरूर बनकर रह जाएगा। भीम भाऊ की छोटी जात का कीड़ा। ढंग से बात करो लक्ष्मी। नहीं कर सकती ढंग से बात, और अब जो कुछ भी होगा वो आपकी वजह से होगा। आप दुनिया के इकलौते पिता होंगे जो अपने बच्चे का जीवन कीड़े की भांति बना देंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की महानता साबित करने के लिए। वाह, अपने बच्चे की आहुति से भाई के भविष्य का निर्माण। लक्ष्मी चुप हो जाओ। आनंद, आनंद, पत्नी है वो तुम्हारी, वो पत्नी पर। आप चुप रहिए।
मेरी पत्नी ऐसी नहीं थी आई। जब से आप इस घर में कमजोर पड़ना शुरू हुई है ना, तब से आपने अब मेरी पत्नी को अपने जैसा ही बना लिया है। आपने मुझ पर हाथ उठाया। नहीं जीना है मुझे। पति ने आज हाथ उठाया, कल को मारने भी लगेंगे और मार खाने के लिए नहीं जी सकती मैं। लक्ष्मी, लक्ष्मी, आनंद, मरना है तुम्हें? हाँ, जलकर मरना है। और क्या होगा? क्या होगा उससे? रमा जेल चली जाएगी, भीम जेल चला जाएगा, पर वो समस्या का समाधान नहीं है लक्ष्मी। समझाइए इसे, आपकी सुनती है ये। और एक बात निश्चित कर लो लक्ष्मी कि भीम हमारे समाज का मसीहा है और तुम्हारा ये पति उसे अपना नायक मानता है। और एक दिन तुम भी मानोगी। अब ये तुम्हें स्वीकारना है या नकारना है, इसको जानने के लिए अंत तक देखना होगा तुम्हें। और उसके लिए ना जीना पड़ेगा, मरने से कुछ नहीं होगा। और खबरदार, ये बात बाबा को पता नहीं चलनी चाहिए। वो पहले ही बीमार है और वो चिंता नहीं करे, यही अच्छा है। डॉक्टर ने भी मना किया है। समझ रही है ना आप? भीम, 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 क्या हुआ काका? बेटा, तुम्हारे बाबा पता नहीं कहाँ चले गए। मतलब हम दोनों तुम्हें ढूंढने के लिए घर से निकले थे और साथ में ही ढूंढ रहे थे। फिर अचानक से राम जी पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तब से मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहे। जैसे राम जी मुझे बगैर बताए कहीं जाते हैं नहीं। फिर अचानक से क्या हुआ? काका, और उनकी तबीयत भी तो खराब है ना। चलो चल के ढूंढते। लक्ष्मी, तुमने जो आज किया वो सही नहीं था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? और ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ बाबा या भीम की चिंता है। तुम पत्नी हो मेरी, तुमसे बहुत प्यार करता हूं मैं। कुछ बोलोगी? मैं भी आपको बहुत मानती हूँ, लेकिन अगर कुछ बोलती हूँ तो आपको बुरा लग जाता है। जैसे आप मुझ पर पति होने का हक जताते हैं, वैसे अगर मैं पत्नी होने का हक जताऊं तो आपको गुस्सा आ जाता है। आज तो हाथ भी उठा दिया आपने मुझ पर। माफ कर दो लक्ष्मी, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वो गुस्से में हाथ उठ गया। ठीक है, पर आगे से बस एक बार मेरी सुन लीजिएगा। मानना है नहीं मानना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा। सही खेल गई लक्ष्मी। अगर पति पत्नी की पूरी बात सुनने लगे तो पति उसी दिन से पत्नी के वश में होना शुरू हो जाता है। बेटा, यहीं तक पहुंचे थे हम लोग तुम्हें ढूंढते ढूंढते। उसके बाद यहीं से गायब हुए हैं राम जी। लेकिन गायब कैसे हो सकते हैं? भीमराव, आसमान खा गया या जमीन निकल गई तेरे बाप को? ऐसे एक बात बोलूं, बहुत कामचोर है तेरा बाप। रंजन, राम जी चाहे जहां भी हो उसे ढूंढ कर ला। तालाब में काम करने के लिए मुझे 2 आदमी चाहिए। मेरे काम का नुकसान हो रहा है। जी, ढूंढ रहे हैं। जल्दी जल्दी ढूंढ उसे। चल। वैसे भीमराव, उस तरफ एक खाई है। लोग अक्सर अपनी जिंदगी से हार कर उसी खाई में कूद जाते हैं।
क्या पता ऐसा बेटा पैदा हो गया है, राम जी इस भार को न सह पाया हो, खाई में कूद गया हो।